स्वागत करें, अभिनंदन करें। वेलकम टू यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे चाचा है, ये चाची जी है और दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी मैं दिक्कत बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से मैं कहीं किसी वीडियो शूटिंग के लिए गया था और वहाँ का शायद एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं किया और रात भर वहाँ गाने भी गाए। तो आसपास में जो पर्वत पे बर्फ़ पड़ी थी, वो ठंडी हवाएं, वो धूल मिट्टी से मेरी आवाज़ बैठ गई। आई एम वेरी सॉरी। ये पल मैंने बहुत ज़्यादा संजो कर रखा था और लेकिन भाग्य से मैं वो इमोशंस, क्योंकि साउंड जो है वो ना केवल शब्दों पर है, लेकिन जब अपनी आवाज़ से आप कुछ कहते हैं तो उसमें आपके भाव नज़र आने चाहिए। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं अपने भाव को लेकर नहीं आ पाया हूँ। लेकिन आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो मैम प्रिंसिपल यहाँ पर बैठे हैं, मैं तहे दिल से आपका बहुत आभारी हूँ। आपने हमारे पापा को, हमारे ससुर साहब को इतना सम्मान के साथ आज इस कार्यक्रम में सब पूरे परिवार के साथ, आपका जो पूरा स्टाफ है यहाँ पर, आपने इतना अच्छा आयोजन किया। हमारे समस्त जो भी जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबको आपने इतना ऑनर किया, उसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा इस परिवार के साथ जो रिश्ता है वो यही मंच रहा है मैम। शायद 2013 में 19 नवंबर को मैंने यहाँ पर कार्यक्रम किया था, तो उसी कार्यक्रम के माध्यम से मुझे माही मिली, मोहिनी मिली, मैं माही बोलता हूँ। तो ये परिवार मिला, आप सब लोग मिले। शायद मैं बहुत भाग्यशाली इस बात से भी हूँ कि मुझे ना केवल एक वर्मा फैमिली का दामाद के रूप में पुकारा जाता है। जहाँ भी सिरमौर के अंदर मैंने कार्यक्रम किए, वहाँ पर यही सुनने को मिलता है कि ये हमारे दामाद हैं सिरमौर के। तो ये जो खूबी है विशेष रूप से हमारे ज़िला सिरमौर की, यहाँ पर रिश्तों को जो अहमियत दी जाती है, जो भावनाओं को कदर दिया जाता है, वो शायद हिमाचल प्रदेश के अन्य जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पर मैंने बड़ा कम देखा, जो मेरा अनुभव कहता है। तो मैं बहुत गर्व फील करता हूँ, बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं आप सभी का दामाद हूँ और आप मुझे वो प्यार देते हैं। एक छोटी सी शेयरिंग आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। मेरा मन था कि मैं जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं बहुत अच्छा एंटरटेन भी करूँगा, बहुत सारे गाने भी गाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाया। बट एनीवे, एक ऐसी हकीकत जो शायद, क्योंकि ये जो मंच बनते हैं ये बहुत मर्यादित होते हैं, मंच से कही जाने वाली बात बहुत ज़्यादा असर करती है और मंच पर दिया जाने वाला मान सम्मान व्यक्ति को बहुत विशेष बना देता है। ये मंच की कुछ मर्यादाएं होती है जो शायद मैं मानता हूँ। और आज ये बात कहते हुए कि जो परिवार, मेरे जो ससुर साहब हैं यहाँ पर, उनके लिए ये शब्द कहना कि 2013 में जब मुझे ये परिवार में मेरी एंट्री होने को लगी थी, 2014 में हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो उस टाइम की जो मेरी ज़िंदगी थी वो बहुत ज़ीरो थी। मैं उस टाइम पढ़ रहा था, पीएचडी कर रहा था, लेकिन जो मेरा एक पारिवारिक, जो मेरी पृष्ठभूमि रही है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली रही है। उन दिनों शिमला में 300 रुपये का रूम देने का रेंट भी हमारी फैमिली के पास नहीं था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में कुछ लोग सच में एक वरदान के रूप में आते हैं और वही गिफ्ट मुझे इस परिवार के तरफ से मुझे मिला, भगवान के आशीर्वाद से मुझे मिला मेरी वाइफ का। और ये मेरी ज़िंदगी में आते ही मेरे जीवन में बहुत अच्छे पल आने लगे। ये मैं, हर महिला एक पुरुष के पीछे कामयाबी का कारण बनती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा पूरा परिवार जो है वो मेरे सक्सेस में जो है वो हमेशा से खड़ा रहा। और मैं बड़े प्राउड के साथ ये हमेशा कहा कि रिश्तों की औपचारिकताएं जो है ना, वो केवल कागज़ के पन्नों में नहीं है, वो केवल भावनाओं से व्यक्त होती है। और ये जो इस परिवार के प्रति जो भावनाएं और इस परिवार का, मेरे परिवार के प्रति जो इमोशंस था,
वो जैसा 10 साल या 12 साल पहले था वो आज भी वैसा ही है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग बदल जाया करते हैं लेकिन ये परिवार नहीं बदला, ये शिलाएं नहीं बदला, वो सम्मान वो ऑनर आज भी सबके दिलों में है। वो पूरा जिला जो बहुत कदर करता है, ये आपकी परंपरा है, ये आपकी घनिष्ठ संस्कृति है जिसको आप सभी लोग इस तरह से निभाते हैं। मेहमान को आप दामाद कभी नहीं सुना मैंने। औपचारिक रूप से ये शब्द आप ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जब आप बिहेव करते हैं दामाद के साथ, तो उसमें बेटा 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 यही भावनाएं मुझे महसूस होती हैं और यही लफ्ज़ जो है वो ज़िला सिरमौर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। संस्कार पापा के बारे में इतना ज़रूर और भी कहना चाहूँगा कि एक अध्यापक के रूप में आपसे शिक्षा नहीं ली, लेकिन आपका जो व्यवहार है, जैसे मैम ने कहा, मैम प्रिंसिपल ने कहा कि आप बहुत सादगी, बहुत सिंप्लिसिटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हमेशा एडजस्टमेंट, इस तरह के बहुत सारे जो एक मल्टी कैरेक्टर पर्सनैलिटी के जो कुछ गुण होते हैं, अलग अलग तरह के किरदार बनाने की जो काबिलियत है, वो इस परिवार में मैंने अक्सर देखी है। ये बात बिल्कुल अटूट सत्य है मैम जो आपने कहा। ऐसा परिवार जिसका मैं आज बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये सम्मान आपका, आप सभी का जो आज मुझे यहाँ पर मिला, मेरी धर्मपत्नी को मिला। जो मेरा क्रेडिट है, मेरा क्रेडिट मेरे माता पिता को ही जाता है। इन्होंने, मेरे पिताश्री का देहांत हो गया था 4 साल पहले, लेकिन उसके बाद मुझे हमेशा बैकबोन के रूप में अगर किसी को सपोर्टिव मुझे लगा, होता है कोई आपका जीवन में आदर्श होता है कि जिससे आप खुले मन से कुछ बात कह सकते हैं। आपको लगता है कि वो आपको डूबने नहीं देगा, आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो। जीवन में बहुत भीड़ हमारे साथ होती है, लेकिन सच में एक बात ये हकीकत है कि कई बार भीड़ में भी आदमी तन्हा होते हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता, आपके रिलेशन, आपके परिवार वाले आपके साथ में हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत भाग्यशाली हैं। और वो भाग्यशाली होने का जो एक सौभाग्य मुझे मिला है, मैं इस बात को 100% जो कबूल करता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके जो मुझे इज़्ज़त बख्शी, वाइस प्रिंसिपल सर, बहुत पुराना रिश्ता आपसे भी है और पूरी शिलाई से भी है। ये तमाम बच्चे, तमाम हमारा जो स्टाफ है, मासी है, मासड़ है, इतना अच्छा इनका एक फैमिली, एक मैनेजमेंट है। मेरे छोटे भाई निमिष है, निमिष और मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं, तहसील ठियोग हमारी जो है वो है। तो दोनों बहनें एक क्षेत्र में होना, ये भी हमारे लिए आपस में एक मुझे लगता है कि ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी कृपा रही कि सारी चीज़ें एक ना एक कहीं जुड़ती रही। नेहा छोटी और हमारा जो पिंकू है, प्रशांत है, ये इतना अच्छा बिहेवियर और इतना अच्छा एक व्यवहार के रूप में हम सब के साथ इसका रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए अपने रिश्ते को निभाना। मेरे चाचू यहाँ पर बैठे हैं, चाची बैठे हैं, सब लोग इतना मिलजुल कर जो तो इनका आधार है, बेसिक जो है। और हमारे दादाजी, मैं चाहूँगा कि दादा जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे संस्कार से अपने 5-6 बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी, एजुकेशन दी, वो भी उस ज़माने में कि जब शायद एजुकेशन को लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था, और इतना अच्छा परिवार बनाया। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत एक संस्कार को आपके भी नमन करता हूँ। और एक चंद लाइनों के साथ अपने इस वक्तव्य को ख़त्म करता हूँ कि कोशिश करता हूँ गाने की, पर आई एम वेरी सॉरी वो भावनाएं नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही मुझे याद आ रही थी कुछ लाइनें। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये परिवार के लिए है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। थैंक यू बच्चों, जो आपने शायद एक्सपेक्ट किया होगा। आई एम वेरी सॉरी। और कभी अगर मुझे मौका मिला आप सभी के साथ
आज का ये अधूरा जो मेरा मेरा खुद का सपना है कि मैं आपके साथ एक अच्छे सांगीतिक माहौल से इंटरेक्ट करता, लेकिन वो मेरे दिल में रह गया। कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी छोटी सी फेयरवेल भी होगी मैम, आपने ज़रूर याद करना। मैं आपका अपना दामाद भी हूँ, आपका बेटा भी हूँ, और हमेशा मैंने अपने आप को मंच के माध्यम से ऐसे कहते सुना है जब भी कोई एंकर मुझे अनाउंस करता था कि आपके जोरदार तालियों के बीच आ रहे हैं हमारे ज़िला सिरमौर की आन बान शान डॉक्टर मदन झाल्टा। कभी कोई नहीं जानता था कि मैं ज़िला शिमला से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हमेशा से सिरमौर के रूप में जो है वो एक अनाउंसमेंट मिला है। तो ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है कि मुझे ये सहयोग और ये जो अपनापन आप लोगों ने बख्शा है, उसका मैं कर्ज एक दिन ज़रूर आपके किसी भी फेयरवेल और किसी भी प्रेशर पार्टी में आकर चुकाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी और थैंक यू सो मच। आपने इतने मान सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया और तमाम लोगों को इज्जत बख्शी। थैंक यू।